जब आपने पहला कदम लिया होगा प्रोडक्शन का भी और डायरेक्शन का भी, तो आप एक परफेक्ट चलता फिरता स्टीरियोटाइप थे, एक वेल टू डू इंसान जिसका फिल्मों से लेना देना नहीं है, जो फिल्में बनाना चाहता है। बॉलीवुड ऐसे देखता है। बॉलीवुड ने ऐसे पहले, या फिल्मी दुनिया ने ऐसे हज़ारों या सैकड़ों अमीर लोग देखे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जिनको ग्लैमर की चाह है, और बेटों ने कहा कि भैया फलाना हीरो के बगल में फ़ोटो खिंचानी, चल बेटा पिक्चर बना लेते हैं, राइट। सो शुरुआत में व्हेन यू पिक्ड अप द फोन ऑन पीपल, यू वर अ क्लासिक स्टीरियोटाइप। ऑन टॉप ऑफ दैट आप नाइजीरिया में रह रहे थे। इसका सामना करना पड़ा आपके टू टेक यू सीरियसली एज अ प्रोड्यूसर? हाँ, एक तो दो चीज़, इसमें किस्सा भी याद आया मुझे। तो जब आंखों देखी कि शूटिंग शुरू हो गई और मेरी इच्छा थी कि मैं शूट में भी जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसके साथ शूट करनी नहीं है कोई दूसरी फिल्म। तो मम्मी पापा सबको बुलाया, एकदम मेला लगा दिल्ली में 3-4 दिन सब। तो वो लोग तो 1-2 दिन में बोर हो करके बोला यार ये तो क्या है, तो चलना चाहिए यहाँ से। तो वो आगरा हुआ चले गए घूमने। मैं बैठा हुआ था, तो संजय मिश्रा जी एक दिन रात में किसी ने बोला यही प्रोड्यूसर है, तो संजय मिश्रा और बोल दिया कि भाई देवघर से है। तो मेरे बोले बाबू इधर आओ इधर आओ। हाँ सर, तुम ही बना रहे हो? हाँ बना रहे हैं। पैसा तो पूरा है ना? मैं कहा हाँ सर पूरा। अरे पैसा लौट के नहीं आएगा। बाबूजी आबूजी से पूछे हो? क्लासिक संजय जी। मैं सर हमारा ही पैसा। अच्छा तुम ही कमा लिए हो? तो बाबू ध्यान से रहना, यहाँ पे बहुत मिलेगा तुमको। शाम को बोलेगा ये फिल्म प्रपोजल, वो फिल्म प्रपोजल। थोड़ी देर मेरे साथ बैठो तो हम भी एक प्रपोजल दे देंगे। तो थोड़ा संभल के रहना, बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया फिल्म बनवा रहे हो। तो ये उन्होंने बोला था। तो आई रिमेम्बर्ड, मैं उन्होंने बुला करके बोला बाबू सुनो। बिल्कुल हाँ। तो वो हमेशा याद रहेगा। फिर उन्होंने न्यूटन में भी काम किया था। हाँ। तो इन दोनों के बीच में फासला 6 साल का होगा, 5-6 साल का। आंखों देखी और न्यूटन के बीच में जब वो न्यूटन शूट करने के लिए आए, तो उनको गाड़ी जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म, जो ताम झाम उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से। बोला कि यार 5 साल में दृश्यम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए बाबू तुम, बहुत गर्व हो रहा है, वाह बहुत बढ़िया काम कर। तो दैट वाज माय लाइक अल्टीमेट सर्टिफिकेट, यू हैव डन वेल। कि जब हम आंखों देखी शूट करने जाते थे दिल्ली की एक छोटी सी होटल में 2-2 जन एक कमरा शेयर करके हम लोग कैसे भी कर रहे थे। और वहाँ से 5-6 साल में जब न्यूटन शूट करे तो वी वर वेरी प्रोफेशनल बाय दैट टाइम, सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल, एंड दैट इम्प्रेस्ड हिम। एंड ही कॉल्ड मी एज सून एज ही वाज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट, एंड होटल कमरे में लेके गए हमको, बोले कि वाह बाबू बढ़िया काम किए तुम। सो दैट वाज द थिंग। बट यस, हैविंग सेड दैट, द पॉइंट वाज I knew I would be vulnerable. I knew people will like to take advantage of me. But at the end of the day, I'm a businessman. है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है, और जो भी कदम मैं उठाऊंगा बहुत सोच समझ के उठाऊंगा, और एक कॉम्बिनेशन कर दूँ। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये फिल्म बनानी है, तो मैं कमर्शियली बहुत श्योर होना चाहता था। स्क्रिप्ट तो है ही है, ओपन एंडेड नहीं रखता था कि भाई 3 करोड़ है मेरे पास, भाई 2 करोड़ है या 2.5 करोड़ है, उसमें बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ। 2-3 अच्छी फिल्में इस जिद के कारण मैंने छोड़ दी।